बंगाल बॉर्डर पर अचानक हलचल क्यों बढ़ गई है? क्यों सैकड़ों लोग वापस बांग्लादेश की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? और आखिर अमित शाह का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या है? साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी की डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट पॉलिसी क्या है? आज के वीडियो में हम इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीमाएं होती है, लेकिन अगर वही सीमाएं कमज़ोर पड़ जाए तो खतरा सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के अंदर तक बढ़ जाता है और देश की व्यवस्था चरमरा जाती है। और इसी खतरे को दूर करने की शुरुआत वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से कर दी गई है। नई सरकार इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन चला रही है और अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर मिशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का है। आज की वीडियो में बंगाल के सबसे बड़े एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन की पूरी कहानी को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी की डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट पॉलिसी काम करेगी और अमित शाह का स्मार्ट बॉर्डर मिशन कैसे काम करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरजे अक्षय और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स बाय आरजे अक्षय। आज की वीडियो में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर रणनीति और डेमोग्राफिक कंसर्न से जुड़ी सारी बातें होंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बात करते हैं भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर कोई छोटी सीमा नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यही भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। यह बॉर्डर 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, जिनमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इन 5 राज्यों में वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ लगभग 2217 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम ये बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। यानी अगर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है तो सबसे बड़ा प्रेशर वेस्ट बंगाल पर ही आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा यहीं से लगती है बांग्लादेश की। अब सवाल यह है कि वेस्ट बंगाल इतना सेंसिटिव क्यों माना जाता है। दरअसल बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कहीं पर नदियां हैं जैसे तीस्ता नदी वगैरह, कहीं जंगल है, कहीं ऐसे गांव हैं जो कि जस्ट बॉर्डर पर ही बसे हुए हैं। तो सीमा पार से कोई आता है तो वो वहाँ भी आराम से शरण ले सकता है और कई जगहों पर फेंसिंग करना भी आसान नहीं है। इसी वजह से सालों से इन्फिल्ट्रेशन, कैटल स्मगलिंग, फेक करेंसी रैकेट और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे यहाँ सामने आते रहे हैं। बीएसएफ की भी कई रिपोर्ट में बांग्लादेश बॉर्डर को इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग हॉटस्पॉट बताया गया था और यही वजह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू से नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इशू की तरह देख रही है। दोस्तों, 2026 इलेक्शंस के बाद जब बीजेपी की सरकार बंगाल में आई तो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बॉर्डर सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी में रखा। उन्होंने नई पॉलिसी लॉन्च, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट, यानी पहले पहचान करो, फर्जी रिकॉर्ड हटाओ और इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन को डिपोर्ट करो। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होल्डिंग सेंटर्स बनाया जाए। इन होल्डिंग सेंटर्स में इनलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जो इन्फिल्ट्रेटर है उनको रखा जाएगा और जब तक उनकी नेशनलिटी वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ रहेंगे। इसके बाद उन्हें बीएसएफ को हैंडओवर किया जाएगा। पहले क्या होता था कि बीएसएफ को इन लोगों को पकड़ती थी और फिर पुलिस को हैंडओवर करती थी, लेकिन अब उल्टा है, अब पुलिस पकड़ती है और बीएसएफ को हैंडओवर करती है। फिर बांग्लादेश अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करके इनको डिपार्टेशन, इनको वापस भेजने की जो प्रोसेस है वो होगी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा
कि जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते हैं और इनलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि होल्डिंग सेंटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरीके से ये है कि इन लोगों को पकड़ के लाया जाएगा, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा इनको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाएगा, फिर बांग्लादेश से बात होगी या जिस भी देश के हैं उनसे बात होगी और उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो एक जगह रखने का स्थान है इनको। ये टेम्परेरी डिटेंशन फैसिलिटी होती है जहां सस्पेक्टेड इनलीगल फॉरेनर्स को रखा जाता है ताकि इनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो सके। इतनी सी बात है इनकी। रिपोर्ट के मुताबिक इन सेंटर्स में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, यानी सिर्फ आधार या डॉक्यूमेंट से इनका काम नहीं चलने वाला, बल्कि फिंगरप्रिंट और डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी की जाएगी। अगर ये यहाँ के पाए जाते हैं या बांग्लादेश के हो और यहाँ इन लोगों ने फर्जी आईडी बनवाई है, तो उसका जो डिजिटलीकरण है उसको पूरा तरीके से ही मिटाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे फेक आइडेंटिटी नेटवर्क जो है वो टूटेंगे और इनलीगल स्टे करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो इसका असर तुरंत बॉर्डर एरिया में दिखने लग गया। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर 24 परगना के बिठारी और हकीमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों लोग देखे गए हैं जो बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में इसे रिवर्स एक्सोडस भी कहा गया है। बताया गया है कि कई अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स डिटेंशन से बचने के लिए खुद बॉर्डर की तरफ लौटने लगे। BSF अब वेरिफिकेशन के बाद ऐसे लोगों को बांग्लादेशी अथॉरिटी को हैंडओवर करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बंगाल गवर्नमेंट का ऑपरेशन नहीं है, इसके पीछे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की नेशनल वाइड रणनीति भी शामिल है। अमित शाह ने हाल ही में कहा कि इन्फिल्ट्रेटर को आइडेंटिफाई करो और उन्हें भेजो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को अवैध किले की तरह बनाया जाएगा और इसी के लिए लॉन्च किया उन्होंने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। अब सवाल यह है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट आखिर क्या है और यह काम कैसे करेगा। तो पहले बॉर्डर सिक्योरिटी मेनली फेंसिंग यानी तारबंदी और सोल्जर्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन अब इंडिया पूरी बॉर्डर को टेक्नोलॉजी ड्राइवन बनाने जा रहा है। यानी अब सारा जो खेल होगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी और AI का होगा। इस प्रोजेक्ट में AI सर्विलेंस सिस्टम लगाए जाएंगे बॉर्डर्स पर, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, थर्मल कैमराज लगाए जाएंगे और मोशन सेंसर्स, रडार टेक्नोलॉजी, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स और डिजिटल ट्रैकिंग नेटवर्क जो है वो शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स रियल टाइम में ट्रैक किए जाएंगे। उन्होंने BSF को साफ निर्देश दिए हैं कि लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी और पैरामिलिट्री फोर्स, इन सबको साथ मिलाकर एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड बनाई जानी चाहिए। अब एक और बड़ा सवाल है कि बॉर्डर फेंसिंग पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। दरअसल पूरे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है और हो भी नहीं सकती है। कहीं ना कहीं बीच का जो एरिया है उस एरिया में फेंसिंग लग भी नहीं सकती है कई जगह। तो कई एरिया में, जैसे रिवर का एरिया हो गया, कुछ गांव ऐसे हैं जहां नहीं हो सकता है, लैंड डिस्प्यूट है भारत बांग्लादेश का थोड़ा बहुत, तो उन एरिया में नहीं लग सकती। इस वजह से फेंसिंग में दिक्कत आती है। लेकिन अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने BSF को कई इलाकों में ज़मीन ट्रांसफ़र करना भी शुरू किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, शुवेंदु अधिकारी ने टॉप प्रायोरिटी रखी है इस मैटर पर। तो रिपोर्ट के मुताबिक सिलीगुड़ी का जो सब डिवीज़न है, इसके कई हिस्सों में अब फेंसिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। और यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी जिसको हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा रणनीति एरिया है भारत का। दोस्तों, चिकन नेक भारत के लिए सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है बल्कि रणनीतिक लाइफलाइन है। ये करीब 20-22 किलोमीटर चौड़ा एरिया है, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जिसके लिए बांग्लादेश कई बार धमकी भी देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मैनलैंड इंडिया से जोड़ता है, अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ बंगाल पर नहीं होगा बल्कि
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सब पर भी इसका असर होगा। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी को अब मिलिट्री की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगर इस पूरे ऑपरेशन का असर देखें तो बांग्लादेश में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने भी सर्विलेंस बढ़ा दी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक बॉर्डर विलेज में लाउड स्पीकर कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि इनलीगल क्रॉसिंग जो है उसको रोका जा सके। बांग्लादेश का कहना है कि कोई भी रिपेट्रिएशन फॉर्मल बायलैटरल प्रोसेस के तहत ही होनी चाहिए, यानी अब मामला सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स का नहीं है बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी है। दोस्तों, इस मुद्दे का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है डेमोग्राफिक चेंज। अमित शाह ने कहा कि भारत में अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? यानी सरकार का मानना है कि लार्ज स्केल इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन कुछ इलाकों की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को बदल सकता है। जैसे बांग्लादेश के लोग बंगाली में हैं और वहाँ के वो रहने लग गए, वो वहाँ के वोटिंग वगैरह करा के, और जहाँ उनका मन होता है वो वैसे उस हिसाब से वोटिंग वगैरह करते थे भारत में। तो इस पे अब अमित शाह ने बयान दिया कि इसको रोका जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े ऑपरेशन पर राजनीति होना भी लगभग तय ही है, क्योंकि अपोजिशन का आरोप है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। कुछ ह्यूमन राइट्स के ग्रुप भी है जो कि होल्डिंग सेंटर्स और डिपोर्टेशन की जो पॉलिसी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि पूरी कार्रवाई लीगल फ्रेमवर्क और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइन के तहत ही होगी। दोस्तों, वेस्ट बंगाल इस समय सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि इंडिया की एक बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी का टेस्टिंग गार्ड बन चुका है। एक तरफ सीएम सुवेंदु अधिकारी जो इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन चला रहे हैं, यानी उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह है जो कि बॉर्डर सिस्टम को एआई और टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट सच में इन्फिल्ट्रेशन रोक पाएगा? लगता तो मुश्किल है, क्योंकि कुछ एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे गार्ड्स वगैरह या फिर कैमरे वगैरह लगाने में दिक्कत आएगी, लेकिन आई होप हो जाए। क्या होल्डिंग सेंटर्स और डिपोर्ट करने का जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव साबित होगी क्या? और क्या आने वाले समय में बंगाल इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी बैटलफील्ड भी बनने वाला है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आरजे अक्षय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।